सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे प्रत्येक दिन में जो ई टीचिंग की क्लास चल रही है उसी क्रम में 9th वालों को हमने बहुपद समझाया था और बहुपद के कई हम टॉपिक आपको समझा चुके हैं, बता चुके हैं। बहुपद की परिभाषा, बहुपद के प्रकार, ये सब हमने आपको बताए थे। बहुपद में ही मैंने आपको बहुपद के पदों का, जैसे कोई बहुपद दे रखा है उसमें गुणांक ज्ञात करना, एक घातीय, द्विघातीय, रैखिक, ये सब हमने आपको समझाए थे। तो जो सिद्धांत जो हमने आपको टॉपिक समझाए थे उन्हीं पर आधारित ये हमने कुछ प्रश्न लिख रखे हैं जो मैं आपको एक करके यहाँ पर आज बता दूंगा, जिससे आप इन्हीं क्वेश्चन, जैसे आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ही अपनी बुक में हल कर सकते हैं। परीक्षा में आए तो वहाँ भी आप आसानी से उनको हल कर सकते हैं। तो इसीलिए कुछ प्रश्न मैंने पहले से लिख रखे हैं ताकि समय भी ज़्यादा ना लगे और आपको समझ में भी अधिक से अधिक समझा दें। तो जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन से बहुपद एक चर में हैं? तो देखिए, एक हमने आपको पहले समझाया था, एक चर का मतलब जैसे कोई बीजीय व्यंजक है, हमारे यहाँ पर लिख दें x + 2y + z। अभी देखिए बीजीय व्यंजक है, इसमें एक चर नहीं है, x भी है, y भी है, z भी है, तो ये एक चर में नहीं कहलाएगा बहुपद। तो इसलिए हमको ये पहचानना है कौन सा इसमें एक चर में है। तो इस एक चर में देखना, जैसे पहले वाला देखिए x, प्रत्येक में x है, ये अचर पद है, तो इससे ज़्यादा कोई विशेष प्रभाव नहीं। तो हमें तो सिर्फ चर राशि देखनी, इसमें चर राशि कितनी है, तो कितनी चर राशियाँ इसमें है, इसमें एक ही चर राशि में पूरा बहुपद है। तो इसलिए यह हमारा जो बहुपद है एक चर राशि में है। पहला क्वेश्चन एक चर राशि में है, ये पहली बार। ठीक, दूसरा वाला देखें, y² + √2, ये भी एक चर राशि में कि y है पूरे बहुपद में। तीसरा वाला प्रश्न देखें, 3√t + t √2, तो पूरे पद में देखिए, पूरे दिए हुए पूरे पद में एक ही चर राशि का बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये √t लिखा है, इसलिए बहुपद नहीं है। √t लिखा है इसलिए क्या है, बहुपद नहीं है। कि बहुपद की परिभाषा हमने बताई थी, प्रत्येक चर राशि की घात 73 पूर्णांक होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, √t है। √t का मतलब कितना हुआ, घात कितनी होती है, 1/2, तो ये बहुपद नहीं है। ऐसे ही सर दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में x² का गुणांक ज्ञात करिए। तो हमने आपको जब बहुपद पढ़ाया था, बहुपद पढ़ाते समय गुणांक और घातांक दोनों समझा दिए थे, आपको क्लियर कर दिए थे। तो इसमें आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो देखिए x² का गुणांक, इस पहले सवाल में x² का गुणांक, तो x के गुणांक जितना लिखा हुआ इसका गुणांक है, तो यहाँ पर गुणांक क्या लिखा है, एक इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम इसको कितना मानते हैं, एक मानते हैं। कोई अचर राशि है, उसका गुणांक में अगर कुछ कोई पद नहीं है तो इसका गुणांक कितना माना जाता है, एक माना जाता है। ठीक है। ऐसे दूसरा पद देखिए, इसमें x² का गुणांक अगर पूछा जाए आपसे, तो यहाँ पर देखिए गुणांक कितना लिखा है, एक, लेकिन चिन्ह इसमें कितना है, माइनस, तो ये माइनस का एक लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाता है x² का गुणांक, तो यहाँ पर देखिए गुणांक कितना लिखा है x² के, तो π/2। तो ये x² का गुणांक अगर x का पूछे तो भी बता देंगे, x घात 3 का पूछे तो भी इसी तरह से। जरूरी नहीं x² का गुणांक ही पूछा जाए, x का पूछा जा सकता है, x की घात 3 का पूछा जा सकता है, अचर पद पूछा जा सकता है, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक में बहुपद की घात बताइए। तो इधर देखिए हम देखेंगे बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात बता देंगे, लेकिन कभी कभी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे देखिए 2 पद गुणांक लिखी हुई। अब इसकी आप बहुपद की घात डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे, तो पहले क्या करिए, इन दोनों की गुणा, तो गुणा करेंगे तो देखिए वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा, a + b a - b। क्या सूत्र होता है आपको मालूम है, a² - b²। तो इसलिए x² - 2 का स्क्वायर, तो x² - 4, ये बहुपद बन के आया।
अब आसानी देख लीजिए, बहुपद की घात कितनी है यहाँ पर, घात 2 है। बहुपद की घात कितनी है इसमें, 2। ऐसे ही दिए हुए बहुपद को आप देख के पहचान सकते हो। अधिकतम घात कितनी है बहुपद की, 3, तो बहुपद की घात 3 हो गई। ये अचर पद है, इसमें x है ही नहीं, तो इसलिए बहुपद की घात क्या हो गई, 0 हो गई। इस तरह से आप पहचान लेंगे। अब जैसे मैंने आपको बहुपद समझाए थे घातों के आधार पर, फिर आपको हमने समझाया था पदों की संख्या के आधार पर कि एक पद है या द्विपद है, तो ऐसे आप उसको पहचानना था। लेकिन अब जैसे मान लिया पदों के आधार पर एक पदीय द्विपदीय, ठीक है, समझे थे आपने। घात के आधार पर एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, एक घातीय बहुपद को रैखिक, द्विघातीय को द्विघात, और त्रिघातीय को घन बहुपद भी कहते हैं। तो यहाँ पर घात पहचाननी है। तो देखिए कितनी घात है यहाँ पर बहुपद की है, 2 घात है। घात कितनी है, 2 है। तो ये बहुपद कैसा हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। लेकिन कभी ध्यान क्या रखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसको आप बाकायदा इसमें पहले गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में, पूरा सरल करने के बाद में ही इसकी घात पहचानेंगे। आप डायरेक्ट देख के घात बताएंगे तो ये गलत हो जाएगा। एक घात दिख रही है लेकिन एक घातीय बहुपद नहीं है, तो फिर भी देख लीजिए हम की गुणा कर सकते हैं, और गुणा भी हम किस सर्वसंख्या से कर सकते हैं, a + b a - b। तो उससे क्या हो जाता है, a² - b², मतलब x² - 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, x² - 1। ये सर्वसंख्या होती है आपकी a + b a - b, तो फार्मूला हो जाता है a² - b²। अब यहाँ पर देखिए इसमें बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात इसमें कितनी दे रखी है, 3। तो इसमें घात है 3 नहीं, सॉरी 2 है। तो 2 घातीय बहुपद हो गया। ये क्या हो गया आपका, द्विघात बहुपद। इसी तरह से आप अन्य क्वेश्चन भी अपनी बुक में हल कर सकते हैं। पैटर्न सबका ऐसा ही रहेगा हल करने का, और तरह तरह के प्रश्न हल करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रत्येक तरह का एक क्वेश्चन हमने लेकर आपको बता दिया, जिससे आपको आगे बुक में जब आप क्वेश्चन देखेंगे उसको हल करने में आपको कोई परेशानी ना हो और आप आसानी से अधिकतम सीख लें। अगला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। अगला टॉपिक हमारा है बहुपद के शून्य। तो इसके पास समझ लेंगे तभी इससे संबंधित आप जो प्रश्न होंगे बुक में वो आप आसानी से उसको हल कर देंगे। बहुपद के शून्यक में बहुपद के शून्यक होते क्या समझ लीजिए पहले। मान लिया हमारा px एक कोई बहुपद है, ठीक है, px बहुपद ले लिया हमने x² - 2x, कुछ ही मान सकते हैं। अब इस बहुपद में देखिए ऐसा कौन सा मान है x का जो इसमें रखकर इस पूरे मान को, उस मान पर बहुपद का मान क्या हो जाए, उस बिंदु पर बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। मान लें यदि x बराबर मान लिया 1 रखने पर, 1 रख दिया हमने, कितना आया, 1 आएगा, -2, तो हल करने पर टोटल कितना हो जाएगा, -1। अब मान लिया इसी में कुछ अन्य मान हम रख के देखें। यदि x बराबर 2 रखने पर, इसी बहुपद में रखें, 2 रखेंगे तो 2 की घात 2, 4 हो जाएगा, ये भी 4, टोटल क्या आया, 0। यहाँ पर देखा था बहुपद का मान हमारा 0 नहीं आया, जबकि यहाँ 2 रखे हमने, तो बहुपद का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब बहुपद के शून्य कैसे परिभाषित करेंगे, देखेंगे किसी बहुपद में किसी बिंदु पर या किसी बहुपद में जिस बिंदु पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, बहुपद में कोई ऐसा बिंदु हो जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, वह बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। ऐसा बहुपद में कोई ऐसा बिंदु या दिए हुए चर में चर का कोई ऐसा मान जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है।
शून्यक भी कहते हैं, मूल भी कहते हैं और उसके हल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुपद का शून्य क्या हो गया, किस पर हल, इस दिए हुए बहुपद का मान शून्य किस पर हुआ, x बराबर 2 पर। तो हम कह सकते हैं अतः x बराबर 2 बहुपद कौन सा माना था हमने, px का एक शून्यक है। ठीक, ये तो शून्यक पहचानने की, शून्य की परिभाषा हमने आपको समझा दी, शून्यक पहचानने की। इसी तरह से दिए हुए प्रश्न में शून्यक हमको अगर ज्ञात करना है तो वो भी हम ऐसे शून्यक भी ज्ञात कर सकते हैं, जिस मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाए वो शून्यक उसका कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ प्रश्न हल करेंगे। बहुपद के शून्य के आधार पर, जैसे बहुपद के शून्य बताए थे हमने आपको, वैसे ही मैंने कुछ प्रश्न आपको लिख रखे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे प्रश्न है निम्नलिखित पर बहुपद इतने का मान ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर 3 मान दे रखे हैं, एक दे रखा है x बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर 2। तो तीनों मान पर बहुपद का मान बताना है, तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो मान लिया हमने इस पर आपको बता देते हैं। तो इस बहुपद को हमने मान लिया, माना px तीसरा वाला बहुपद हमारा दे रखा 5x - 4x² + 3। जो दिया हुआ मान x बराबर 2 है उसमें रख दीजिए, x बराबर 2 रखने पर रख देंगे मान, तो p2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुणा 2 - 4 गुणा 2 की घात 2 + 3, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गए, ये 4 ये भी 4 हो जाएंगे, प्लस के 3 10 3 13 प्लस प्लस के जोड़ दीजिए और 4 चौक 16 घटा देंगे तो माइनस का कितना आ गया 3। तो दिए हुए मान पर बहुपद का मान आप ऐसे निकाल सकते हो। ऐसे अन्य 2 मान हैं, आप सब निकाल के देखेंगे कि बहुपद का मान कितना आया। दूसरा क्वेश्चन मैंने पहले से लिख रखा है, जिससे कम समय में अधिक आप सीख लें। क्या बहुपद के समूह दिए हुए मान बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो मैंने क्या बताया था आपको, बहुपद के शून्यक वे होंगे जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो बहुपद का मान शून्य होगा या नहीं होगा, हम इस तरह रख के देख लेंगे। इसी वाला सवाल, इसमें 2 बार मान आपको रखने पड़ेंगे, तब आपको पता लगेगा ये दोनों शून्य हैं या नहीं। तो पहला एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। जैसे x बराबर क्या है, माइनस का 1/3 है, दिए हुए बहुपद में हम मान रख लेंगे। तो मान रखेंगे तो p माइनस का 1/3 हमने रख दिया, 3 गुणा -1/3 प्लस का 1, 3 एकम 3 गुणा करेंगे -1 + 1, क्या आ गया 1/3 रखने पर बहुपद का मान क्या आ गया, शून्य, वो शून्य आ गया। तो इसलिए दिया हुआ मान बहुपद का शून्यक है, तो हम लिख देंगे शून्यक है। और ये शून्य नहीं आता तो शून्यक नहीं होता। ऐसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने की क्या प्रक्रिया रहेगी, दिए हुए बहुपद को आप पहले शून्य के बराबर कर दीजिए, क्योंकि शून्य क्या होता है, शून्य वह मान होता है जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसे मान लिया, हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो हमारे पास px बहुपद दे रखा है, तो हम इसको मान लेते हैं। माना हमारा ये px बराबर 0, तभी शून्य होगा। तो शून्य होने के लिए 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ से देखिए x बराबर क्या आ गया 2/3। तो ये किसी बहुपद के शून्य का आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अन्य प्रश्नों को इसी तरह से आप अपनी बुक से देखकर इसको सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपकी ये प्रैक्टिस पूरी हो जाए, आपको सही से पूरा समझ में आ जाए। साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इसलिए कहते हैं ताकि हम जब भी नया वीडियो आपके विषय से संबंधित, आपकी क्लास से संबंधित जब बनाएंगे, जब आपको पढ़ाएंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको तुरंत पता लग जाएगा कि नया टॉपिक क्या पढ़ाया सबने, और आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो इसलिए लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।